सेमेस्टर सेकेंड के यूजीसी 24 के क्वेश्चन आंसर वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज फंडामेंटल ड्यूटीज ग्रुप ABC। नंबर 1, कानून का शासन की अवधारणा कहाँ से प्रतिपादन किया, किसके प्रतिपादन किया गया था? डायसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो अविभाजकता संप्रभुता का विशेषता नहीं है। किस दार्शनिक ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने। नंबर 3, संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1946 में। सर्वधर्म भावना का तात्पर्य क्या होता है? तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान करना, सभी धर्मों के प्रति समानता के भाव। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय का सिद्धांत है? तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत सामाजिक अधिकार, नागरिकता अधिकार, नागरिक के अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान समय में राजनीतिक न्याय का मुद्दा है? तो चुनाव जीतने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, वहीं से लिया गया था यह अवधारणा। भारत में कानून के समक्ष समानता का उद्भव कहाँ से लिया गया था? तो राजनीतिक सम्मेलन। संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करती है? जैसे सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को लाया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य USSR रूस से लिया गया था, सोवियत संघ यानी। और लघुत्तरीय प्रश्न में संघवाद, कानून का शासन, शक्ति पृथक्करण कानून, लोकप्रिय संप्रभुता और सर्वधर्म भावना, भारत के मौलिक कर्तव्य का महत्व। इसमें से 4 प्रश्न ही बनाना है। दीर्घ उत्तरीय में कानून का शासन संप्रभुता से क्या है और सर्वधर्म भावना, भारत के धर्मनिरपेक्ष आलोचनाओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में सामाजिक न्याय के बदलते हुए प्रकाशनालय, भारतीय संविधान के विभिन्न उल्लेख मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। दो 2024 में यूजीसी सेमेस्टर सेकेंड के वैल्यू का कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ग्रुप DEF से भारतीय संविधान की व्यवस्था कौन सी थी? अर्धसंघात्मक, संघीय, अर्धसंघीय विधि का शासन सबका प्रतिपादन करता है कौन? तो डायसी के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन करता है? तो मॉन्टेस्क्यू ने। भारतीय
भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया? 3 प्रकार के। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद का उल्लेख स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 19 से 22। संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख किया गया। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक जेम्स मिल का है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, और जिसमें 11वां 2002 में बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया था। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी धर्म के सभी धर्मों की सम्मान करना। लघुत्तरीय प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता, मौलिक कर्तव्य और वैज्ञानिक समाजवाद, संघात्मक शासन प्रणाली। दीर्घोत्तरीय में न्याय अतिक्रमण लोक कल्याण का विचार कीजिए। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य और विस्तार कीजिए। और भारतीय संविधान का वर्णन, समानता, सामाजिक लक्षण प्राप्त कीजिए। और मौलिक कर्तव्य, सत्य, पृथक्करण, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष दृष्टि के पश्चिम का वर्णन कीजिए। ये सब दीर्घोत्तरीय में दिया गया है प्रश्न।